गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बीटेक थर्ड सेम के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस स्पेसिफायर्स इन सी प्लस प्लस, और दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा इसी स्लाइड में आगे आएगा वो है कि हम जो मेंबर्स होते हैं क्लास को, इनको इनसाइड और आउटसाइड कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो फंक्शंस होते हैं क्लास के उनको। तो सबसे पहले हमारा जो है एक्सेस स्पेसिफायर्स कि सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या हैं, उनको कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे यूज़ में लेते हैं, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस हाउ द मेंबर एट्रीब्यूट एंड मेथड्स ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड। किसी भी जो क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं और जो उसके मेथड्स जिन्हें हम फंक्शंस भी कहते हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेस स्पेसिफायर डिफ़ाइन करते हैं कि वो किस तरीके से एक्सेस होंगे या नहीं होंगे, उनका कैसे वे होगा, ये कौन डिफ़ाइन करेगा, एक्सेस स्पेसिफायर करता है। जैसे पब्लिक कीवर्ड, हम जैसे अब तक जो पिछले एग्जांपल्स आपने देखे हैं, पिछले स्लाइड्स के अंदर आपने देखा होगा कि हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है क्लास के जस्ट बाद पब्लिक, जो मैंने लिखा भी था उसके साथ कि एक्सेस स्पेसिफायर है, और मैंने कहा भी था कि मैं अगली स्लाइड्स में बताऊंगा बाद में कि ये एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है और कैसे काम करता है, क्यों हम इसको लिखते हैं। तो वो पब्लिक आपने देखा होगा, तो वो भी एक कीवर्ड है, और वो कीवर्ड एक एज ए एक्सेस स्पेसिफायर काम करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक हम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो कीवर्ड्स हैं, जो मेंबर्स जो है उसके पब्लिक है, यानी कि विच मीन्स दे कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड फ्रॉम आउटसाइड द कोड। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं जो पब्लिक वाले होते हैं। एक एग्जांपल है जहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी है, नेम स्पेस हमने लगाया, ये मैंने क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड काम में लिया और उसके साथ नाम दिया इसका माई क्लास, ये क्लास हमने बना दी। ये देखिए कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये है हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक, ये वाला। तो ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है, ये डिफ़ाइन करता है कि जो इसके अंदर डिक्लेयर होंगे वो किस तरीके से एक्सेस किए जाएंगे, जिसके फंक्शंस वो कैसे एक्सेस होंगे, इसके जो वेरिएबल्स, जो एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम कहते हैं या वेरिएबल हम कहते हैं, वो कैसे किस तरीके से एक्सेस किए जाएंगे, उनका क्या एक्सेस का जो होगा किस तरीके से होगा। तो मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया, पब्लिक करके मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा मेन फंक्शन के अंदर हम आते हैं, ये हम क्या करते हैं, माई क्लास क्या था, हमने नाम दिया था क्लास का, और ये उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, माई ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट क्या करता है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, किसी भी टाइम पे जो इंस्टेंट है, इस टाइम पे इंस्टेंट इस क्लास का है, और जिसके थ्रू हम क्लास के सारे फीचर्स को, मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को, वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया, मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी, माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। डॉट क्या होता है, एक्सेस जो मेथड होता है उसको एक्सेस करने के काम में आता है। तो डॉट ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर लिया और वैल्यू असाइन कर दी 15। अब प्रिंट करवाना है तो सी प्लस में सी आउट के थ्रू हम प्रिंट करते हैं, तो सी आउट, और वैसे ही प्रिंट कर दिया माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। तो जब इसको प्रिंट करेंगे, यानी कि मैं इसको आराम से मेन फंक्शन के अंदर मैंने इसको एक्सेस कर लिया, क्योंकि ये पब्लिक है तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, पब्लिक हमने बनाए हैं। तो यही समझाना चाहते हैं कि पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम किसी भी जो मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट या हिडन रखना चाहते हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, तो क्या करें, उसको किस तरीके से डिक्लेयर करें। तो क्या करते हैं, इस चीज़ों के लिए हम क्या कौन से क्या डिफरेंट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स काम में लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। कौन से होते हैं, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। क्या होते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, सबसे पहले कि मेंबर जो होते हैं इसके वो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट जो होते हैं, मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बाहर की क्लास से उसको ना तो एक्सेस किया जा सकता है, ना ही उनको व्यू किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है प्रोटेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो उनको भी क्या होता है कि बाहर की क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको दूसरी क्लास के थ्रू इनहेरिट जरूर किया जा सकता है। अब इसको हम जो भी डिटेल्स है इसके हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो हम इन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से हम जो प्रोटेक्टेड जो होते हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, केवल उसकी जो ड्राइव्ड क्लासें होती है, जो उसको ड्राइव कर रही हैं, वो उसको एक्सेस ज़रूर कर सकती हैं। कौन से को, प्रोटेक्टेड वाले को। तो ये हमारे 3 तरीके के
क्या हो गए, एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए सी प्लस प्लस के अंदर। अब हम इनको देखेंगे कैसे कैसे यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर्स प्लस सी। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रोटेक्टेड और पब्लिक है वो कैसे जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट वाला है वो उन दोनों में कैसे डिफरेंस होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, ये हम देखेंगे। और जो प्रोटेक्टेड वाला है उसको हम इनहेरिटेंस के साथ ठीक से डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे जो प्रोटेक्टेड वाला है उसको, अभी हम किसको देखेंगे यहाँ पे, जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है उसको देखेंगे। बाकी प्रोटेक्टेड वाले को हम डिटेल में बाद में इनहेरिटेंस के साथ देखेंगे। तो देखते हैं हम इस एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं हमारे, कैसे डिफरेंस होता है पब्लिक और। ये हमारा एग्जांपल है, हेडर फाइल है, उसके बाद हमने नेम स्पेस यूज में ले लिया, मैंने वापस से वही क्लास कीवर्ड यूज में लिया और उसका ये मैंने माई क्लास नाम देके क्लास मेरी बना ली। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेस स्पेसिफायर क्या काम में लिया, पब्लिक काम में ले लिया। पब्लिक काम में लेने के बाद उसको क्या कर दिया, इंट एक्स कौन सा डिक्लेयर कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का, उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, और नाम क्या है उसका वेरिएबल का, वो है एक्स है। फिर मैंने दूसरा जो टाइप डिक्लेयर करना चाहो क्या करा, मैंने प्राइवेट कर दिया और क्या डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप का ही, और नाम क्या दे दिया उसको, वाई दे दिया। तो ये तो मेरे क्लास की डेफिनेशन हो गई कि क्लास किस तरीके से मैंने डिक्लेयर करी, और उसके अंदर मैंने जो एक्सेस स्पेसिफायर है, जो एट्रीब्यूट्स उनको कैसे डिक्लेयर किया। एक एट्रीब्यूट को मैंने डिक्लेयर किया है पब्लिक और दूसरे एट्रीब्यूट को मैंने डिक्लेयर किया है प्राइवेट डिक्लेयर किया है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने मेन फंक्शन काम में लिया, यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा ले लिया। मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वैल्यू असाइन करी, तो एक्स को वैल्यू असाइन करी तो उसने असाइन कर दिया, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स को क्या हमने स्पेसिफाई किया था, पब्लिक स्पेसिफाई किया था, इसलिए उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। लेकिन जैसे हम वाई की वैल्यू को असाइन करेंगे तो वाई की वैल्यू को जब 50 असाइन कर देंगे, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन जब हम इसको रन करते हैं, जब भी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो ये एक एरर दिखाएगा कि वाई इज प्राइवेट, कि वाई प्राइवेट है, वो वैल्यू असाइन नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। उसको अगर वैल्यू देनी है तो मुझे वहीं क्लास के अंदर ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया, क्या डिफरेंस है बेसिक इन दोनों के अंदर, कि जब मैंने एक वेरिएबल को तो मैंने पब्लिक डिक्लेयर किया, दूसरे वेरिएबल को मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया। पब्लिक जो वेरिएबल था, अगर उसको जब वैल्यू असाइन करने की कोशिश करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेन फंक्शन के, यानी क्लास से बाहर। लेकिन जैसे ही जो प्राइवेट वाला है उसको मैंने वैल्यू असाइन करा और उसको कंपाइल करा, तो क्या हुआ कि एरर आएगी कि वाई इज प्राइवेट है, उसको आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से डिफरेंस हो गया किसमें, प्राइवेट और पब्लिक वाले में। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, नोट क्या है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी भी वेरिएबल का अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि हम किस तरीके के वेरिएबल यूज में करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट कहलाते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सीधा डिक्लेयर किया क्लास, यहाँ वो काम में लिया हमारा कीवर्ड और माई क्लास उसका नाम दिया और दो वेरिएबल मैंने सीधे डिक्लेयर कर दिए। अगर मैं इनके आगे ऊपर नहीं लगाता हूँ प्राइवेट या पब्लिक कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही प्राइवेट कहलाएंगे और इनको सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकेगा, उसी क्लास में वो एक्सेसिबल होंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, डिफरेंस हुआ किस किस में, पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स में। अब हम जो हमारा दूसरा टॉपिक मैंने कहा था कि आज दो टॉपिक हम देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। कि जो मेंबर फंक्शन यानी जो फंक्शंस होते हैं, मेंबर फंक्शन या फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं या मेथड्स भी जिन्हें हम कहते हैं, उनको क्लास के अंदर और क्लास के बाहर किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनसाइड आउटसाइड डिफ़ाइन करने का मतलब क्या होता है। तो द फंक्शंस एसोसिएटेड विद ए क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन। जो भी फंक्शंस क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं, अटैच होते हैं, उनके अंदर डिफाइन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं, मेंबर फंक्शंस कहलाते हैं। मेंबर फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। मेंबर फंक्शन जो होते हैं डिक्लेयर हमेशा क्लास के अंदर होंगे, मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द क्लास, बट दे कैन बी डिफाइंड आइदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। हम उनको जो होता है डिक्लेयर करते हैं ना, इनिशियल जो डिक्लेयर करते हैं, वो तो हम क्लास के अंदर कर सकते हैं, उनको तो क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी डेफिनेशन होती है, वो फंक्शन कैसे वर्क करेगा, उसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होगी, उसको क्या काम करना है, वो क्या होगा कि हम क्लास के अंदर भी दे सकते हैं और क्लास के बाहर भी दे सकते हैं। अगर क्लास के अंदर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इनसाइड कहलाएगा, क्लास के बाहर देंगे तो वो आउटसाइड कहलाएगा। डिफरेंट वेज
ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास। डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं? पहला 2 वेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। एक तो अंदर की तरफ अगर डिफाइन करें तो इनसाइड कहलाएगा, और बाहर की तरफ करेंगे तो आउटसाइड द क्लास कहलाएगा। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखेंगे कि किस तरीके से इनसाइड में होता है और किस तरीके से आउटसाइड द क्लास होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमने वही हेडर फाइल नेम स्पेस हमने बना लिया, एक क्लास हमने कीवर्ड काम में लिया और क्लास का नाम क्या दे दिया? कार नाम से हमने क्लास हमने बना ली। उसके जो क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स हैं, एट्रीब्यूट्स, उनको क्या डिक्लेयर कर दिया हमने? प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। एक वेरिएबल मैंने लिया कार नंबर, वो इंटीजर टाइप का। दूसरा मैंने लिया कैरेक्टर, वो एरे है, कैरेक्टर एरे, वो कार का मॉडल होगा। ये हमने यहाँ तक इसको किया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या किया कि हमने जो उसी, अभी हम क्लास के अंदर ही हैं, हम क्लास के बाहर नहीं है। आप देखेंगे अभी क्लास का ब्रैकेट ऑन है, मैंने उसको क्लोज नहीं किया। ये क्लास का ब्रैकेट जो करली ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट, वो अभी ऑन है, मैंने उसको क्लोज नहीं किया, तभी हम क्लास के अंदर ही हैं। तो मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, किस टाइप का? पब्लिक टाइप का। पब्लिक टाइप का फंक्शन डिक्लेयर किया। क्या नाम है उसका? रिटर्न टाइप क्या है उसका? वॉइड, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और नाम क्या दिया मैंने फंक्शन का? ये तो रिटर्न टाइप कहलाता है। ये एक्सेस जो मैंने बोला था कि एक्सेस स्पेसिफायर है कि कैसे एक्सेस हो सकता है, बाहर या अंदर। और ये क्या है? इसका नाम है इसका फंक्शन का। इसके अंदर हमने क्या किया? मैसेज पहले डिस्प्ले करवाया कि एंटर ए कार नंबर। फिर वो कार नंबर किस में ले लेंगे? जो हमने क्या वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया था हमने? पब्लिक डिक्लेयर किया था, इसलिए ऐसे हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैंने वेरिएबल ले लिया। दूसरा मैंने क्या किया? फिर मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया कि एंटर कार नंबर, वो कार नंबर बोलेगा, आप उसको कार नंबर को भी एंटर कर दोगे। फिर ये फंक्शन क्लोज हो गया। ये एक फंक्शन का ओपनिंग ब्रैकेट था और ये फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट, कौन से का? गेट डेटा का। अब दूसरा फंक्शन फिर मैंने बनाया शो डेटा। शो डेटा नाम से मैंने फंक्शन बनाया। ये भी वही होगा, पब्लिक ही होगा, क्योंकि एक बार डिक्लेयर कर दे तो पब्लिक ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या करना है? हमको डिस्प्ले करना है, तो सी आउट कार नंबर इज कार नंबर, इसको डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे ही दूसरे हम कार के मॉडल को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है किसका? शो डेटा का। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है किसका? शो डेटा का। और ये वाला जो ब्रैकेट है किसका? क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारा क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब हमारी यहाँ पे क्लास क्लोज हो चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने फंक्शंस को कहाँ डिक्लेयर किया है? हमने फंक्शंस को इनसाइड द क्लास डिक्लेयर किया है, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर किया है। अब देखते हैं आगे। ये हमारा मेन फंक्शन आगे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन लिया, मैंने क्या किया? जो हमारी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बना लिया कार C1 नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। तो C1 डॉट गेट डेटा मैंने फंक्शन को कॉल किया, और C1 डॉट शो डेटा और गेट CH, और ये मेन फंक्शन बंद हो गया। गेट डेटा को जैसे ही कॉल करेगा तो कहाँ पे जाएगा? वो इस वाले फंक्शन के पास जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू डाल देगा। वैल्यू हमसे मांगेगा, हमको वैल्यू देनी पड़ेगी। जब शो डेटा को हम कॉल करेंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ के इस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी आउटपुट कैसा आएगा। तो क्या आएगा हमारा? देखो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। एंटर ए कार नंबर, हमने कार का नंबर डाल दिया। कार मॉडल हमने उसको सिडान डाल दिया, जैसे सिर्फ डिज़ायर वगैरह, हुंडई वगैरह, हुंडई की जो वर्ना वगैरह आती है वो डाल दी हमने। कार का नंबर फिर से डाल दिया, और ये फिर इसको डिस्प्ले कर देगा। जो कार नंबर ये है और कार का मॉडल ये है। तो जो ऊपर जो हमारे फंक्शंस जो हमने काम में लिए, यहाँ पे कौन कौन से? गेट डेटा और शो डेटा। ये कौन से फंक्शंस हैं? इनसाइड द क्लास डिफ़ाइन किए गए फंक्शंस कहलाएंगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस हमने कहाँ डिफ़ाइन करी थी? क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन करी थी। क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट है और ये लास्ट में क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये वाला। तो इसलिए हम क्या, ये कौन से कहलाते हैं? इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अब बात करते हैं आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, कि आउटसाइड से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, हेयर इज फंक्शंस आर डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। फंक्शंस को डिक्लेयर तो हम क्लास के अंदर ही करेंगे, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन होती है, उसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है, उसको हम क्या करेंगे कि आउटसाइड द क्लास हम डिक्लेयर करेंगे। तो आउटसाइड द क्लास हम उसको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे? फंक्शन शुड बी डिक्लेयर इनसाइड द क्लास टू बाउंड इट टू क्लास एंड इंडिकेट एज इट मेंबर, बट दे कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। हमको अंदर क्यों डिफाइन करना पड़ता है? अंदर हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि उस क्लास पता चल सके कि कौन सी क्लास के फंक्शंस हैं, कौन सी क्लास के मेंबर्स हैं, और उसके साथ बाउंड करने के लिए उसको करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हमको आउटसाइड द क्लास किसी फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है, तो हमको उसको एक्सेस करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि डेफिनेशन हम बना रहे हैं बाहर की तरफ। अगर अब जब बाहर की तरफ उसकी डेफिनेशन बना रहे हैं तो और उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक ऑपरेटर काम में लेते हैं। उस ऑपरेटर को हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। और ये इस तरीके से जो हम 4 डॉट ये पाई यूज ये करेंगे, हम 2 बार कॉलन हम इसको यूज़ करते हैं,
तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। ये हमें यूज़ करना पड़ेगा क्लास के साथ। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। सेम वही हेडर फाइल हमने ली, नेम स्पेस हमने ले लिया, क्लास कीवर्ड हमने काम में लिया और क्लास का नाम क्या दिया हमने, कार दिया। ये क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट हमारा चालू हुआ। हमने क्या करा, प्राइवेटली हमने डिक्लेयर कर दिया। किसको डिक्लेयर करा, एक तो हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर कार नंबर इंटीजर टाइप का और कैरेक्टर एरे हमने डिक्लेयर कर दिया कार मॉडल। हमने दो फंक्शंस बनाए, उन फंक्शंस को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया, एक तो कर दिया हमने वॉइड गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया और एक शो डेटा नाम का। ये क्या किया हमने, इनसाइड द क्लास हमने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर डेफिनेशन ने डिफाइन नहीं किया, हमने क्या किया, डिक्लेयर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयर एंड डिफाइन। डिक्लेयर का मतलब कि हम उसकी एक छोटा सा जो उसकी पहले लाइन होता है उसका जो प्रोटोटाइप होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं। जो हम सी लैंग्वेज में आप पढ़ चुके हैं कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है, तो प्रोटोटाइप अपने यहाँ डिक्लेयर किया है। और डेफिनेशन जो होती है थर्ड पार्ट, वो क्या होता है, उसको हम कहीं और पे यूज़ करेंगे। और कॉलिंग वाला यानी कि ये वाला जो पार्ट हमारा कहलाता है कौन सा कहलाता है, प्रोटोटाइप कहलाता है। और कॉलिंग वाला कौन सा कहलाएगा, मेन फंक्शन के अंदर। डेफिनेशन जो बाहर की तरफ हम बनाएंगे। तो देखो ये हमने शुरू किया था यहाँ पे ब्रैकेट और ये क्लोज कर दिया, यानी कि अब फंक्शन क्लास की जो डेफिनेशन है उसको हमने क्लोज कर दिया, क्लास को यहाँ पे बंद कर दिया। और इसके अंदर हमने सिर्फ क्या किया है, डिक्लेयर किया है फंक्शंस के प्रोटोटाइप को, हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। अब बात करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की, कि हम फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर कैसे बनाएंगे। तो किस टाइप का फंक्शन था हमारा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कार, ये तो कौन है, हमारी क्लास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कि क्लास को हमने ले लिया। और उसके साथ हम किसको ले लेते हैं, ये जो हमारा फंक्शन हमने डिक्लेयर किया था गेट डेटा, तो हमने उस फंक्शन को ले लिया। और बीच में कौन है, ये कौन है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये वाला कौन है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, जो इस कार को और इसके जो फंक्शन है उसको जोड़ता है, उसको बाउंड करता है, बाउंड कर देता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देंगे। डेफिनेशन क्या है, सेम वही कि मैसेज डिस्प्ले कराएं कि कार का नंबर डालें, कार का नंबर डाल देंगे, उसको स्कैन कर लेंगे। फिर कार का मॉडल हम डालने के लिए मैसेज डिस्प्ले करेंगे और कार के मॉडल को हम स्कैन कर लेंगे। तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है इस फंक्शन का और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसका, शो डेटा वाला। सेम वही, ये हमारी क्लास है कार और ये क्या है, हमारा फंक्शन है जिसकी हमें डेफिनेशन देनी है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, और हमने यहाँ पे दोनों मैसेज हमने डिस्प्ले करवा लिए, जो भी हमने इनपुट दिया था उसको हमने डिस्प्ले करवा लिया। अब हमारी बात आती है मेन फंक्शन की, जहाँ पे हमें फंक्शन को कॉल करना है। तो हमारा मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, ये हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया, गेट डेटा और शो डेटा दोनों फंक्शंस को कॉल कर लिया। ये हिस्सा क्या कहलाता है, फंक्शन की कॉलिंग कहलाता है। गेट सेज करके स्क्रीन रोकी और इसका आउटपुट हम देख सकते हैं। और आउटपुट क्या आएगा, सेम इसी तरीके से एंटर कार नंबर और एंटर मॉडल नंबर, एंटर मॉडल नंबर, ये आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा आंसर हमारा। तो हमारा क्या है, हियर इज दिस प्रॉब्लम, द फंक्शन शो डेटा एंड गेट डेटा क्या है कि आउटसाइड द क्लास हमने उसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया। और कैसे डिफाइन किया, कैसे अचीव किया इस गोल को, हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ ये संभव हो पाया है, उसके थ्रू हम इसको यूज़ कर पाए हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने काम क्या किया। हमने यहाँ पे एक जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है इसको यूज़ लेते हुए दोनों क्लास को बाउंड करके यहाँ पे इसको हमने जोड़ा और यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी। तो तीन हिस्से जो थे फंक्शंस के कौन कौन से हो गए थे हमारे इसमें के अंदर, कि सबसे पहले क्या आंसर था, ये आता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन टाइप, जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं। डिक्लेरेशन जिसको क्या किया था आउटसाइड वाले में कि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है, इसको हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया। दूसरा हिस्सा हमारा क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन, तो ये हमारे फंक्शन की डेफिनेशंस हो गई। और तीसरा हिस्सा हमारा क्या होता है, फंक्शन की कॉलिंग, तो ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल कर लिया हमने। तो इस तरीके से हमारे जो आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ कि एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, पहला होता है पब्लिक, जिसको क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा होता है प्राइवेट, जिसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तीसरा होता है प्रोटेक्टेड, उसे भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको जो ड्राइव्ड क्लास होती है जिसमें यानी कि उस क्लास में से जो दूसरी क्लास ड्राइव करेगी उसको, उसके फीचर्स को, उसके अंदर उसको एक्सेस किया जा सकता है, जिसको कभी कभी इनहेरिटेंस, हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो क्या था,
कि किस जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो फंक्शंस हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, जिन्हें मेथड्स भी कहते हैं, वो इनसाइड द और आउटसाइड द क्लास किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, कैसे तो हम उसको इनसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको आउटसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम दूसरे टॉपिक्स हमारे देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।